हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुदीप्ता और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक वीडियो के साथ। और बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है। और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के पहले मैं सोच रही थी कि कैसे इसको बनाऊँ कि आप लोग इस मेरी जो बातें बोलने वाली हूँ उसके साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। इसलिए मैं थोड़े दिन टाइम लेना चाहती थी। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और इसे ज़रूर देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज के लिए। और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीनों से जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ जब बात करती हूँ तो वो कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम वो बता रहे थे। और मुझे लगा कि इस बात को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी जो एज है ना, जो टीनेज होता है या फिर जब हम लोग यंग एज में होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे गलत चीज़ हो जाते हैं या फिर बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके साथ हम लोग हैंडल नहीं कर पाते और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कैसे हमेशा खुश रहा जाए, हाउ टू बिकम हैप्पी ऑल द टाइम, इसके बारे में बात करेंगे। हैप्पी ऑल द टाइम मीन्स बड़े बड़े मतलब रावण की तरह हा 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 करके हंसना नहीं। हैप्पी मतलब अंदर से एक शांति, एक पीस। कैसे रहे, हमेशा सेटिस्फाइड कैसे रहे, खुश कैसे रहे, इसके बारे में बात करेंगे। तो बोलने से स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूँगी आप लोगों के साथ। कुछ दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले, मैं जब कहीं गई थी, वहाँ से आते वक्त एक लड़की दिख गई मुझे रास्ते में। जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो रास्ते पे बैठ के भीख मांगते रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक लड़की थी जो भीख मांग रही थी। और वो सडनली उठ के गई और थोड़े दूर जाके देखा एक रोटी पड़ी हुई थी रास्ते में, और उसको उलट पलट के देख रही थी। उस रोटी को देखने के बाद वो वहाँ पे उसे छोड़ के फिर से अपनी जगह चले गई, भीख मांगने लगी। और वहाँ उस इंसिडेंट को देखने के बाद मेरे मन में सडनली आया कि यार शायद इसने इतनी दूर आके इस रोटी को क्यों देखा। शायद वो भूखी थी, उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उस रोटी को देख रही थी। और ये देखते ही सडनली मेरे मन में दो थॉट्स आ गए। पहले तो यार ये सही नहीं है, भगवान ने इसके साथ गलत किया है, या फिर वो बच्ची कितनी दुखी होगी, उसको भूख लगी होगी, वो क्या खाएगी, ऐसा कुछ आया। और सेकेंडली और एक थॉट्स आया कि वाओ, मैं कितनी थैंकफुल हूँ, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, या फिर मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं हर रोज़ खा पा रही हूँ। मुझे अंदर से एक ग्रेटफुल का एक भाव आया, मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा एक थॉट्स आया। तो हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाए। इस इतना बड़ा लंबा चौड़ा बात करने के पीछे एक ही मकसद है कि मैं समझा पाऊँ कि हम लोग खुश नहीं रह पाते। खुश रहने की, हम लोग खुश कब रहते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कब हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। जब हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा होता है या फिर किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। जैसे कुछ दिनों पहले दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, तो जब दुर्गा पूजा स्टार्ट होते हैं तो कुछ दिन पहले से हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं कि सप्तमी में ये ड्रेस, अष्टमी में ये ड्रेस, कुछ ड्रेस खरीदते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आप सोचते हो कि मुझे 2000 का एक ड्रेस पसंद आया, घर आके बोलते हो मम्मा मुझे ये पसंद है, बाबा मुझे ये पसंद है, ये ला के दो, तो नहीं, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे ही दे देते हैं। और जो पेरेंट्स नहीं देते आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, दे दो, दोस्तों के साथ निकलूँगा, बाहर जाऊँगा, घूमूंगा, तो वो आपको दे देते हैं। और जब आप बाहर जाते हो तब तक आप बहुत खुश होते हो, घर आते हो, बार बार पहन के देखते हो, यार ये ड्रेस बहुत पसंद है, मुझे मिल गई, वाओ ग्रेट, बहुत खुश होते हो। बट जब आप निकलते हो देखते हो कि आपकी जो दोस्त है वो उससे भी महंगा और ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहना है उसने, और वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। और वो देख के आपका जो खुशी होता है वो यहाँ से यहाँ चले आता है। तो खुशी चुटकी में ख़त्म। ऐसा क्यों होता है? हम लोग हमेशा अपनी जो खुशी होती है वो कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश होंगी, तो हम लोग खुश हो भी जाते हैं। बट जब देखते हैं दूसरों के पास और भी अच्छी चीज़ है, खुशी गायब। ऐसे ही हम खुशी को बनाते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, राइट। अगर हम लोग कंपैरिजन बंद कर देंगे, दूसरों के साथ अब खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। कंपेयर करनी ही है तो पूरी तरह से करो ना। हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, मेरे दोस्त के पास तो ये कार है तो मुझे ये भी चाहिए। शायद पैसा नहीं है, पेरेंट्स के पास जाओगे, बाबा मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। या फिर उसके पास ये बाइक है, मुझे चाहिए चाहिए। उसके पास ये ड्रेस है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग कंपेयर करते हैं।
तो हम ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, खुश हो भी जाते हो। और देखते हो तीसरे दोस्त के पास उससे भी ज़्यादा महंगा एक घड़ी है, बाइक है, मतलब कुछ भी है, फिर वहाँ आपकी खुशी डाउन हो जाती है। तो खुशी को हम लोग कंपेयर करते हैं। ऐसे भी कंपेयर करो ना, जब सड़क से जा रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे जो भीख मांग रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होते। हम लोग सोचते हैं लंच में आज अंडा खाया, डिनर में चिकन लेग पीस खाएंगे, और वो लोग शायद सोचते होंगे यार अभी नहीं खा पाए, शायद डिनर में कुछ खाने को मिल जाए, या फिर अभी तो खा पाए हैं, पता नहीं डिनर में कुछ मिलेगा भी या नहीं। वो लोग ये सोचते हैं। अगर आपको कंपेयर करके खुशी मिलती है, खुशी को आप बढ़ाना चाहते हो, तो हर तरीके से बढ़ाओ ना। ऐसे भी देखो, वैसे भी देखो। हम लोग सिर्फ देखते हैं उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, फिर मुझे खुशी मिल जाएगी। ऐसे भी देखो, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, जो पढ़ते नहीं है, लोगों की काम करते हैं। बहुत सारे दुकानों में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। कहाँ है? उन लोगों के पास तो फ़ोन नहीं है, उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, उन लोगों के पास घर ही नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश होते हैं। और आप कितने लकी हो कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें, फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। लड़की छोड़ गई, अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? खुशी ढूंढो, क्यों ढूंढ रहे हो यहाँ वहाँ? पेरेंट्स है आपके पास क्या नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो जिस फ़ोन से, फॉर श्योर आपके पास तो फ़ोन होगा ही। अगर आप मुझे देख रहे हो, पेरेंट्स के फ़ोन से देख रहे हो, फिर भी है तो। लोग खाने के लिए तरस रहे, मेरे पास खाना नहीं है, और हम लोग कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, लड़की छोड़ गई, तुझे क्या पता, ट्रू लव वगैरह वगैरह। अरे इतनी सारी चीज़ें होती है, भगवान ने आपको कभी कम नहीं दिया, इतना सारा चीज़ दिया, इतनी सारे। ग्रेटफुल होना ही नहीं चाहते हम लोग। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होते हैं बावजूद, आपकी सांसें चल रही है, आप जिंदा हो। इतने समय में मतलब जितना टाइम मैं बात कर रही हूँ ना, ये शायद 2-3 मिनट हो गया होगा, जितना भी है, इतने टाइम में पता नहीं कितने की जान चली भी गई, मर गए लोग। और हम लोगों के पास इतना चीज़ होने के बावजूद हम खुश नहीं रह पाते। इतना इजी है खुश रहना। घर है जहाँ रह रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो, घर पे रह रहे हो ना, कहीं तो रहते होगे। बहुत सारे लोग हैं, ठंड आ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती है। उनके बारे में तो सोचो, उनके अंदर भी जान होती है। सोचो मीन्स कंपेयर करने के लिए मैं हमेशा मतलब मना करती हूँ, लोग कंपेयर मत करो, जो है वो बहुत है, बहुत है। हाँ ये सही है कि गोल रखनी है, आगे जाना है, बट खुशी को नहीं मारनी है। लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। बहुत, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना, क्या हुआ, पेरेंट्स तो है। क्या कभी आपको नहीं मिलेगी लड़की? ज़रूर मिलेगी। वो छोड़ गई सालों साल, अरे बुरा लगता है। कितना दिन लगता है? 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल? कितने दिन आप दुखी रह सकते हो? कुछ दोस्त मेरे ऐसे जो मेरे फ़ोन में हमेशा स्टेटस लगता है कि दुखी दुखी गाने गाते हैं। फ़ोन पे भी अभी यही सारे ब्रेकअप सॉन्ग ही ज़्यादा चलते हैं। लोगों के मन में कितना दुख होगा, कितनी देर आप रो सकते हो? रो लो ना, पहले रो लो, बट कितनी दुख है कि सालों साल ख़त्म नहीं होती। खा पा रहे हो, जिंदा हो, इससे ज़्यादा क्या? खुश क्यों नहीं रह पाते? कंपेयर करना बंद कर दो। खुश रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी को काटनी थोड़ी है ना, जीनी है ना। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, थोड़ी ना काटेंगे। जियो ना, खुश रहो। एक दिन भी, मैं तो कहती हूँ एक मोमेंट भी मिस नहीं करनी है, खुश रहो। इंसिडेंट हो गया, होता है। अगर आपका हो गया कि अगर मेरे साथ एक गलत होगा, मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रही हूँ, डिप्रेशन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दुखी हो लो, रो लो, गलत हुआ है, कितनी देर रो सकते हो? रो लो, फिर उसके बाद उठना है। हाँ अभी मेरे साथ अच्छा होगा, जो हुआ उस अतीत था, हो गया, अभी अच्छा होगा। थोड़ी ना अतीत को लेके बैठे रहेंगे और फ्यूचर भी खराब कर देंगे। रोके उसे ख़त्म कर दो, आगे बढ़ना सीखो। हम लोग वहीं अटक जाते हैं। ये नहीं, कितनी छोटी छोटी बातों पे, इतनी छोटी छोटी बातों पे, ये ड्रेस नहीं मिला, वो ड्रेस नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स बुरे हैं, मेरे पेरेंट्स ये नहीं देते, इतनी सारा चीज़ें गलत मेरे साथ ही क्यों होता है? आपके साथ सिर्फ नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं, और कितना बुरा हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है। घर के बाहर निकल के तो देखो, अच्छे से देखो। जब आप खुश रहना सीख जाओगे, एक पत्ता जब मतलब हिलता है, तब वो देखकर भी आपको खुशी मिलेगी। जब एक पत्ता हिलता है, खुशी बाहर ढूंढनी नहीं है, खुशी है, खुश हो आप। बहुत सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें वो इनफ है खुश होने के लिए। खुश रहना सीख लो, दुखी थोड़ी ना होनी है। सिंपैथी के लिए, जो लोग दुख होते हैं वो सिंपैथी के लिए। लोग मुझे देख के थोड़ा सा फुसला दे, क्यों? आपको सिंपैथी की क्या ज़रूरत है?
आप खुद इनफ नहीं हो क्या? बहुत इनफ हो। दूसरों की खुशी, दूसरों की सिंपैथी थोड़ी ना आपको कुछ कर पाएगा। दूसरों की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत इनफ हो, आप खुद में ही बहुत बढ़िया हो। खुश रहना सीख लो, खुश रहना सीख। ये सारी चीज़ें ना मतलब इस टाइम पे जो 20s के बच्चे होते हैं, मतलब 20s के जो लोग होते हैं, उनको समझने में थोड़ी सी क्या ये सब खुशी खुशी की बातें चल रही है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फंडा, वो मतलब स्टोरीज सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, खुश रहना चाहिए। जितना मज़ा आपको इस चीज़ में आता है उतना दुख भी इस चीज़ को, ये चीज़ ही आपको दे रहे हैं। आपको खुशी ढूंढनी है छोटी छोटी चीज़ों में। ये सारी छोटी छोटी बातें, अगर ये बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है खुश रहना। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख गए ना, ज़िंदगी सेट है, बहुत खुश रहोगे। कोई भी इंसान आपको मतलब दुखी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम कितने दिन दुखी करेंगे आपको? 1 महीना 2 महीना? किसी को हक भी नहीं बनता आपको दुखी करने का। किसी को इतनी बड़ी हक मत दो कि वो आपको दुखी कर सके। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। खुश रहना, खुश रहो, सबको खुश रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। थैंक